बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे पाचन के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भोजन। व्हाट इज फूड? भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो अवशोषित होने के पश्चात प्राणी को हानि पहुंचाए बिना प्राणी की वृद्धि, ऊतकीय मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रोल ऑफ फूड, भोजन की क्या भूमिका हो सकती है? इसमें पहला जो रोल है ऊर्जा की आपूर्ति, दूसरा जो रोल है वो शरीर की वृद्धि और मरम्मत, तीसरा शरीर को ताप की आपूर्ति और फोर्थ है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। भोजन के स्रोत क्या क्या हैं? गेहूँ है, चावल है, वेजिटेबल्स हैं, फल हैं, मीट, मछली, अंडे आदि। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स। कार्य के आधार पर जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम लोग निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है। शरीर के निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, इनमें प्रोटीन है, और जो रेगुलेटर्स हैं, जो नियामक है, उनमें मिनरल्स और वाइटामिन्स को रखा गया है। कार्बन संगठन के आधार पर पहला कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूसरे प्रोटीन हैं, तीसरे वसा हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और पानी। तो आज पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऊर्जा के सबसे सरल स्रोत हैं ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और इनका मूलानुपाती सूत्र CnH2n होता है, अर्थात इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। लेकिन ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में अनुपात ये नहीं होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन एवं सल्फर भी पाए जाते हैं। इनमें CHO एवं CO समूह पाए जाते हैं, अर्थात एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह पाए जाते हैं। और इनका वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के रूप में करते हैं। पहला बिंदु लेते हैं मोनोसेकेराइड्स। ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। कार्बन की संख्या के आधार पर इनको निम्न प्रकार बांटा गया है। पहले हैं ट्रायोस, ये सबसे छोटे अणु हैं, 3 कार्बन परमाणु युक्त, और इनका जो सूत्र है वो C3H6O3, और उदाहरण में हम लोग लेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी कीटोन। सेकेंड है टेट्रोज, अर्थात 4 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोहाइड्रेट्स, C4H8O4, और इनके उदाहरण हैं इरिथ्रोज और थ्रियोज। तीसरे प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं मोनोसेकेराइड्स हैं वो है पेंटोज, अर्थात 5 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड्स, और इनका सूत्र होगा C5H10O5, और इनको पेंटोज शर्करा भी हम लोग कहते हैं। और जनरली RNA और DNA में आनुवंशिक जो अम्ल है उनके निर्माण में भाग लेते हैं, और इसमें उदाहरण है राइबोज, जाइलोज, अरेबिनोज। चौथे प्रकार के जो मोनोसेकेराइड्स हैं हेक्सोजेज, अर्थात 6 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड्स, C6H12O6। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इनके उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज आदि। और पांचवें प्रकार के जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो हैं 7 कार्बन हेप्टोज हैं, 7 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड्स, और इसका जो सूत्र है वो होगा C7H14O7, और इसका उदाहरण है हेप्टा सेलुलोज आदि। मोनोसेकेराइड्स सर्वाधिक सक्रिय कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्योंकि ये सभी जीवित कोशिकाओं के लिए श्वसन एवं ईंधन का कार्य करते हैं। ये शर्कराएं मीठी एवं उदासीन होती है तथा इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स जो है इनका निर्माण 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स प्रकार की शर्कराएं करती है। इनमें सभी मोनोमर इकाइयाँ ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनमें उपस्थित मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इनको
डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सैकेराइड्स आदि में बांटा जा सकता है। पहले चर्चा करते हैं डाइसैकेराइड्स। ये प्रकृति में सर्वाधिक व्याप्त ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ये जल में घुलनशील शर्कराएं होती है। इनका निर्माण दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से होता है। इस क्रिया में एक अणु जल निकलता है तथा ग्लाइकोसाइड बंध बनता है। और इसके उदाहरण हैं माल्टोज। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से होता है। सुक्रोज। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से होता है। लैक्टोज। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। ये शर्कराएं मीडियम क्रिस्टलीय है और जल में घुलनशील होती है। उसके बाद में सेकेंड है ट्राइसैकेराइड्स, अर्थात 3 मोनोसैकेराइड इकाइयों के मिलने से बनने वाली ओलिगोसैकेराइड्स। और इसके उदाहरण है रेफिनोज, रेबिनोज, मोनोट्रायोज, रेमिनोज आदि। उसके बाद में है टेट्रासैकेराइड्स, अर्थात 4 मोनोमर इकाइयों से निर्मित ओलिगोसैकेराइड्स। और इसके उदाहरण है स्टेकियोस और स्काइडेस। उसके बाद में है पेंटासैकेराइड्स। ये 5 मोनोमर इकाइयों से निर्मित ओलिगोसैकेराइड्स होती हैं और इसका उदाहरण है वर्बेस्कोस। उसके बाद में तीसरे प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं पॉलीसैकेराइड्स। तीसरे प्रकार की जो शर्कराएं वो है पॉलीसैकेराइड्स। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका निर्माण 10 से अधिक मोनोमर के मिलने से होता है। ये जल में अघुलनशील होती है तथा ये शर्कराएं संचित रूप में रहती है। ये 2 प्रकार की होती है, होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरी है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। जो होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं, इस प्रकार की पॉलीसैकेराइड्स में समान प्रकार की मोनोसैकेराइड्स इकाइयां भाग लेती हैं और जो दूसरी हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स प्रकार की जो शर्कराएं हैं उनमें भिन्न प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां भाग लेती हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, सेलुलोज, लिग्निन, इनुलिन आदि। और जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं उनके उदाहरण हैं काइटिन, हिपेरिन आदि। उसके बाद में अंत में है कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। इसमें पहला ऊर्जा के मुख्य स्रोत, उपापचय महत्वपूर्ण भूमिका और शुद्ध आपूर्ति अर्थात भूख को मिटाने में काम करते हैं और संचित भोजन के रूप में उपस्थित रहते हैं और शरीर निर्माण का कार्य करते हैं।